अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR आखिरकार कट गई। मगर ये FIR है क्या और किसके खिलाफ कटी है? ये इसलिए भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन के वक्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में यानी जुबानी ऑब्जर्वेशंस में IG पुलिस पंजाब फैसल शाहकार से मुखातिब होकर कहा था कि 24 घंटे के अंदर ये FIR कटनी चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेगी। मगर ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि FIR वैसी ही कटनी चाहिए जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि FIR में जो ताख़ीर है उससे तफ्तीश में भी ताख़ीर हो रही है और जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किया जाना है, वो शवाहिद भी मिटाए जा सकते हैं। आज 24 घंटे की डेडलाइन मिलने के बाद IG पंजाब की तरफ से FIR काटने की खबरें हैं और इस बात की तस्दीक हो गई है कि थाना वज़ीराबाद जहां पे ये हमला हुआ था वहां पे FIR उस मुल्ज़म के खिलाफ काट दी गई है जो गिरफ्तार था, जिसने इकरार जुर्म भी किया था और उसकी वजूहत भी बताई थी। और इसके साथ ही ये इत्तलात भी हैं कि वो FIR सील कर दी गई है। इससे मुराद ये है कि जो भी FIR है उसको कोई भी नहीं देख सकता मासवाए उस अफसर के, उस थानेदार के कि जिसने वो FIR काटी है। और उसके बाद वो FIR सील करने से मुराद ये है कि अब ये FIR अदालत के सामने ही पेश की जाएगी, यानी इस बात का इम्कान है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस FIR को पेश किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस मुल्ज़म के अलावा भी किसी को इस FIR में नामजद किया गया है या नहीं, और इस बात की तफसीलात अब कल ही मालूम होगी अगर ये FIR सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह तौर पे ये नहीं कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त के ऐन मुताबिक FIR होनी चाहिए, मगर ये भी हकीकत है कि साबिक वज़ीर आज़म ही असल मुद्दई हैं इस तमाम मामले के। और जो हमला हुआ था और जैसा कि मुल्ज़म कह रहा है कि उसका निशाना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो फिर उसके बाद अगर इमरान खान मुद्दई हैं और फिर FIR भी कट चुकी है, तो इसमें फिर कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो FIR जो मरकज़ी मुद्दई हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी दरख्वास्त या उनकी शिकायत के ऐन मुताबिक काटी गई होगी। और उनकी शिकायत जो थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और फ़ौज के एक आला अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ थी। उनका नाम लेके कहा गया था कि इन तीनों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस हवाले से IG पंजाब फैसल शाहकार को ये वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स पुलिस के FIR काटने के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकता। IG पंजाब ने ये शिकायत लगाई थी कि उन पे सियासी दबाव है और जो पंजाब की हुकूमत है, जो वज़ीर आला हैं, वो उनको FIR काटने से रोक रहे हैं। बाद में इसकी वजाहत भी आ गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि पुलिस को सिर्फ उनकी अपनी मर्जी से और अपनी मुद्दईयत में FIR काटने से रोका गया था पंजाब हुकूमत या वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। मुराद ये है कि ऐसे जब कोई वाक़यात होते हैं और कोई उसका मुद्दई ना हो, तो फिर पुलिस अपनी तरफ से दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना सकती है और कत्ल के इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी बना सकती है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि कोई मुतासरा शख्स भी हो। बहरहाल अब ये उक्ता तो अब कल ही खुलेगा कि ये FIR किस किस के खिलाफ काटी गई है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि FIR मरकज़ी मुद्दई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर ही काटी गई हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद अगला अमल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे पहले तफ्तीश के लिए अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पुलिस के सामने हाज़िर होना होगा। उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने ज़ख्मों के हवाले से अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट, जो कि एक सरकारी हस्पताल के जो मुतय्यन करदा एक सरकारी डॉक्टर के मुआयने के बाद जारी की जाती है, वो रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। और उस रिपोर्ट के हवाले से अभी तक बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाहिर किसी सरकारी हस्पताल में नहीं गए और किसी सरकारी डॉक्टर के पास नहीं गए,
وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں گئے ہیں اور وہاں کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں کیا وہ میڈیکو لیگل رپورٹس کے جو شرائط ہیں جو معیار ہیں اس پر پوری اترتی ہیں یا نہیں. اب یہ معاملہ بھی عدالت میں جا سکتا ہے. ایک توثر یہ ہے کہ شاید خود سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ایف آئی آر کے معاملے پر اتنے دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور شاید وہ یہ جانتے تھے کہ جب وہ فوج کے اعلیٰ افسر کا نام لیں گے ایف آئی آر کے لیے تو یہ ایف آئی آر اتنی آسانی سے کٹے گی نہیں. اور بظاہر ان کی کوئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ناراضگی بھی نہیں ہوئی، جس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی اور عمران خان بھی بظاہر ایک صفحے پہ تھے اور وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ایف آئی آر کٹے گی نہیں. اور شاید یہی سابق وزیر اعظم عمران خان بھی چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو اسی طرح جوش دلایا جا سکے اور لوگوں کو سڑکوں پہ رکھا جا سکے، لانگ مارچ کے لیے متحرک رکھا جا سکے. اور انہوں نے جو احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں، جو اسلام آباد کی طرف آنے والے رستے ہیں ان کو بلاک کرنے کی، تو پنجاب کے اندر جہاں عمران خان کی اپنی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ زبردست احتجاج بھی ہوئے ہیں، سڑکیں بھی کچھ دیر بند رہی ہیں اور وہ احتجاج جو ہیں اس کی خبریں بھی ہم سب نے دیکھ لی ہیں. تو بظاہر عمران خان اپنے لانگ مارچ کا جو تسلسل ہے اس کو توڑنا نہیں چاہ رہے تھے اور ایف آئی آر جو ہے ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا تھا لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے اور لوگوں کو سڑکوں پہ رکھنے کے لیے. مگر اب جب کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے تو دیکھنا یہ ہے اگر یہ ایف آئی آر مرکزی مدعی سابق وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے مطابق کٹ چکی ہے تو پھر جو اگلے مراحل ہیں اب گیند جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی کورٹ میں ہوگی. اس کے ساتھ ہی اب عمران خان کی طرف سے اسلام آباد میں پہنچنے کے لیے لانگ مارچ کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ منگل تک پہنچیں گے، پھر کہا گیا بدھ تک پہنچیں گے. اب اسد عمر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جمعرات تک وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اور اگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر یہ تاریخ اس بڑی تاریخ کے قریب جا رہی ہے کہ جس تاریخ کو عسکری قیادت نے تبدیل ہونا ہے. جی ہاں، یعنی 28 نومبر کی وہ میجیکل ڈیٹ، وہ میجیکل فگر کہ جس کے قریب یہ حکومت نے جانا ہے اور اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ کا آرمی چیف کون ہوگا. اور کچھ لوگوں کے خیال میں عمران خان جو اپنی لانگ مارچ کو مزید لانگ کرتے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت اسلام آباد میں داخل ہو کے بیٹھ جائیں اور ان کے اس داخلے کے بعد وفاقی دارالحکومت میں وفاقی حکومت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ کوئی نیا آرمی چیف جو ہے تعینات کر سکیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے اگر اس کا نام سامنے آتا ہے اور اس وقت اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی جو ہے بیٹھی ہوتی ہے دھرنے میں یا اس کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے دن سے ہی وہ جو ایک محاورہ ہے سر مڈھاتے ہی اولے پڑے، تو نیا آرمی چیف پہلے دن سے ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج ہوگا. اور میرے خیال میں یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ موقع ہوگا، یہ وہ اپرچونٹی ہوگی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لیے نئی عسکری قیادت کے ساتھ رابطے بنانے کی یا ان کی کوئی نئی بنیاد رکھنے کی. تو یہ شاید لانگ مارچ جو لانگ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یا تو نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے ان سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو پھر اس سچویشن کے اندر اور بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، ابھی تک آج 7 یا 8 نومبر ہو چکی ہے اور ابھی تک سمری جس کا انتظار ہے وزارت دفاع کی طرف سے جو آنی ہے جس میں 3 آفیسرز کے نام وزیر اعظم کے سامنے جانے ہیں، وہ سمری بھی ابھی تک وہ نہیں آئی اور اس میں بھی لانگ مارچ کی طرح تاخیر ہو رہی ہے. جس طرح عمران خان اسلام آباد تک پہنچنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی طرح نئے آرمی چیف کی سمری بھی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈیسک تک پہنچنے میں تاخیر کر رہی ہے. اور یہ سمری کس نے بھیجنی ہے، کیسے بھیجنی ہے؟ بظاہر تو
वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान पे मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं और इसीलिए ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है कि कब समरी को मंगवाना है। मगर यहाँ पे मामला कुछ ऐसा है कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा होते हैं वो वजारत दिफा के अलावा सब काम करते हैं, और ये भी कहना गलत ना होगा कि उनको तो वजारत दिफा में शायद अपने दफ्तर में भी बैठने की इजाज़त नहीं होती, और अगर होती भी है तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो रवायती तौर पे वज़ीर दिफा से मिलते ही नहीं। और अगर ऐसी सूरत हाल में समरी लेट हो रही है तो उसमें वज़ीर दिफा, हमारे मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं। और ये समरी अगर मज़ीद लेट होती है तो इसका क्या मतलब होगा? जूं जूं वक्त कम हो रहा है, मुकाबला सख्त हो रहा है, और आप ये सोचें थोड़ी देर के लिए कि समरी के लेट होने से ये वैसी ही सूरत हाल पैदा होगी कि जिस तरह 4-5 एथलीट जो हैं वो 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, मुकाबले में हैं, और उनको फिनिश लाइन नज़र आ रही है, और वो जो 4-5 एथलीट हैं वो जान की बाजी लगा देते हैं फिनिश लाइन पहले क्रॉस करने में। तो ये जो सस्पेंस है ये शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ना ही मुल्क के लिए ना ही इदारे के लिए, क्योंकि जब लोग किसी ख़ास मंजिल तक पहुंचने के लिए और जब उन्हें मंजिल नज़र आ रही हो, जान की बाजी लगा देने पे तैयार हो, तो कभी कभी ये इंतहाई ख़तरनाक खेल भी बन जाता है, और फिर उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई गुंजाइश नहीं रहती। न जाने इमरान खान अपनी इस लॉन्ग मार्च को 1 महीना बाद क्यों नहीं कर सकते थे, और एक ऐसे नाजुक मोड़ पे अब जब वो इस्लामाबाद में आके बैठने को तैयार हैं कि जब नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है, तो वो बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनके कुछ जो लीडरान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नहीं है। तो फिर क्या है, किससे मुतालबा किया जा रहा है नए इलेक्शंस की तारीख का? इस हवाले से आज तक इमरान खान ने कभी खुद ये नहीं कहा कि वो शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट दें। इमरान खान ईवान सदर में सदर आरिफ अलवी की ज़ेर निगरानी इस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करते रहे हैं, और उनकी ये तवक्को है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो हाल ही में फौज के एलानिया न्यूट्रलिटी की पॉलिसी के बरखिलाफ उनसे बात करेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, और जो भी होंगे। अब देखना यह है कि अगर आइंदा चंद दिनों में नए आर्मी चीफ का नाम आ जाता है तो इमरान खान का उस पर क्या रद्द अमल होगा। तो इमरान खान का बज़ाहिर तो रद्द अमल यही होगा कि हम वेलकम करते हैं, और उसके साथ ही कुछ दिनों बाद वो ऐसा तासुर भी दे सकते हैं कि हमारे मामलात जो हैं हम इनको सियासी तौर पे चलाएंगे और अचानक वापस होंगे, जिससे ये इम्कान पैदा होगा, ये तासुर पैदा होगा कि शायद खान साहब के मामलात तय हो गए हैं और उसके बाद इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए एक भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। अब देखें सुप्रीम कोर्ट जो है आज की काटी गई एफआईआर के ऊपर क्या कहती है, और क्या ये वही एफआईआर है जो इमरान खान चाहते हैं, इसका भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।